बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने की श्रद्धांजलि अर्पित। आज शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने कचीरी चौराहे पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि आज हम सबको बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। जो ताकत हमें बाबा साहब के संविधान ने दी है, उसी ताकत का सही इस्तेमाल करके हम सबको अपने देश की रक्षा करनी है। कि निवर्तमान प्रदेश महासचिव राहुल आचार्य ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में हमें बोलने की आज़ादी दी है, अपनी बात रखने की आज़ादी दी है, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का लगातार प्रयास कर रही है। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि आज प्रदेश और देश की वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ जाकर कार्य कर रही है और लगातार संविधान का गलत उपयोग कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि वोट चोरी कराकर भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन हम सब कांग्रेसी आज यह प्रण लेते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलकर भाजपा की कोशिशों को नाकाम करने का काम करेंगे और निश्चित ही झांसी शहर में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। इस अवसर पर पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू, राजकुमार सेन, हरिओम श्रीवास, MC वर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, शाहनवाज खान, सोम त्रिवेदी, पार्वती चौधरी, पूर्व पार्षद अखलाक मकरानी, स्टेला मसीह, शीलू वर्मा, मीर चंद आर, राजकुमार फौजी, संकल्प अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, पवन तिवारी, सूरज प्रकाश राय, अनिल आचार्य, विकास कुशवाहा, रोबिश खान, प्रशांत वर्मा समेत अनेकों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी को नमन और उनके चरणों को वंदन करने आए थे। इस प्रतिज्ञा के साथ आज हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम सभी कांग्रेसी भाई, कि हम उनके संविधान के तहत इस हिंदुस्तान में आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक संविधान के माध्यम से उसका अधिकार और उसका हक नहीं पहुँचता है। आज पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं उनके बताए रास्तों पर झांसी शहर कांग्रेस कमेटी ने चलने का संकल्प लिया। जो उन्होंने समानता का पूरे हिंदुस्तान में लोगों के लिए संविधान दिया था, उसकी सतत रक्षा करने के लिए और संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए हम सब कांग्रेस जन प्राण से संकल्प करेंगे। जो वर्तमान व्यवस्था में पूरे देश को महसूस हो रहा है, तो संविधान को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का जो काम हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग संघर्ष करेंगे। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सारे लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे प्राण से समर्पित भाव से जुटे रहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ तो दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर हीरेन जोशी जैसे लोग और इस तरह के लोग जो प्रधानमंत्री कार्यालय की आड़ में व्यावसायिक लाभ उठाते हैं और संस्थाओं को केंद्रित करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं जो संविधान के अनुच्छेद हैं, जिसमें सरकारों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए हम लोग जुटेंगे। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया कि हम आम जन तक बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को पहुंचाएंगे, ताकि अगर कहीं भी असमानता हो, कहीं भी उनके हक और अधिकारों पर डाका डाला जाए, तो हम उसके लिए एकजुट होकर लड़ें। हमने अपने देखा कि बाबा साहब ने जिस तरह पढ़ाई को सर्वाधिक महत्व दिया, उनका लक्ष्य एक था कि जो पढ़ेंगे वो अपने अधिकार को समझेंगे, कर्तव्य को समझेंगे, संगठित होंगे और असमानता की लड़ाई में जंग जीतेंगे। परिनिर्वाण कहाँ किस सन में हुआ था? ये परिनिर्वाण दिवस ऐसे लोग, जिन लोगों के अंदर जन्म और मृत्यु से परे होते हैं, जो महामानव होते हैं, वो न कभी दोबारा आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु एक प्रेरणा दिवस के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग युगों युगों में एक बार आते हैं। और सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने 38,000 किताबें, उन किताबों का संकलन कर
पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश दिया था कि पढ़ाई ही एक ऐसी तपस्या है, एक साधना है जिससे हम अपने जीवन में, समाज के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।